नमस्कार। वेलकम है सबका मीत सेठी 786 चैनल में। वैसे मेरी जर्नी तो बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। जब मुझे लगता है बर्थ हुआ तो शायद इसीलिए हुआ था कि पहले संघर्ष देखने हैं, उसके बाद समझना है अपनी जर्नी को, फिर इस पे काम करना है। लेकिन क्या होता है, बचपन में हमको समझ नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि जीवन में क्या चल रहा है, और हम उस पेन में, उस दर्द में ना बड़ा डूब जाते हैं और ईश्वर को ब्लेम करते हैं। तो मैं भी ऐसा करती थी। दिल्ली में बहुत जन इकट्ठे हुए हुए थे, तो मेरे फादर रात को जाके कि मैं मदर को भी ले आता हूँ, वो दिल्ली वहां गांव में चले गए राजस्थान में उनको लेने के लिए। और वो अगले दिन जब मतलब वापिस लौट रहे थे, तब वो, आपको पता होगा एक इंसिडेंट हुआ था 1984 राइट्स का। 31st डेट थी उस दिन। तो रास्ते में ही ना किसी ने मतलब उन्होंने सुन लिया, बसेस में सरदारों को थोड़ा सा तंग किया जा रहा था। तो वो ऐसे घबराते हुए घर आए कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। चलो, हमने फिर भी अपने घर में अपने आप को लॉक करके सोचा कि ठीक है, सब कुछ ठीक ही होगा। तो इतना किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो चीजें बढ़ जाएंगी, नहीं तो सब शायद कहीं ना कहीं लौट जाते अपने अपने घरों को। तो हमारे घर में क्या था, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। भी नहीं मनाते हैं, तो नहीं कभी हमारे घर में त्योहार मनाया गया। और अभी मैं सोचती हूँ, जब कभी कोई ऐसे देश में घटना घटती है तो सब भूल जाते हैं, लेकिन जिनके घरों में वो चीजें होती है ना, वो उनकी पूरी पूरी जिंदगी, बल्कि आगे उनके बच्चों की जिंदगी तक भी वो जख्म और वो यादें रहती हैं, और वो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताते हैं। लेकिन वहां से ये संघर्ष इसलिए आते हैं हमारे पास, ताकि हम आध्यात्मिकता में आए, अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए अपने लिए मोक्ष के रास्ते पर बढ़े, और इस प्रकृति को, इस धरती को भी रोशनी दें। तो कुछ तो उस सवालों को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ अटक जाते हैं। तो आज वही बात कर रही हूँ कि मेरा जब ये सफर शुरू हुआ तो मैं ढूंढने में लगी रही। मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रुकना है, तो मैं हमेशा ढूंढती रही। और जब मेरा 10th तक मैं पहुंचती हूँ तो मेरे अंदर से एक आवाज आती कि अभी मुझे लिखना है, अपने अंदर के भाव को लिखना है। तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। बहुत कुछ लिखा, बहुत सारी डायरीज लिखी, कविताएं लिखी। तो जो कोई पढ़ता था वो भी बोलता था कि क्या लिख रही है तू, ऐसा क्या है, मतलब कि तू कहना चाहती है, हमें तेरी वर्डिंग समझ नहीं आती, कितना डीप है। क्योंकि मैं हमेशा लिखती थी सात समंदर पार और आसमान के पार, और ऐसे ऐसे मतलब वर्ड होते थे ना। तो सब कहते थे छोटी मोटी लाइन लिख, तो ये क्या लिखा कि क्या है, लेकिन वो कुछ था कि ढूंढना था कहाँ है वो। और ऐसे करते करते ना, फिर मेरे जब मैं थोड़ी बड़ी होने लगी तो मुझे ऐसे लगने लग गया जैसे मुझे किसी का वेट है। मैं हमेशा, हमारा घर जो था वो मेन रोड पर था, तो सामने मैं बाहर बैठ जाती जब फ्री होती थी। तो शायद मैं त्राटक करती थी, तो वो उसको त्राटक बोलते। एक जगह पे आप जब देखते रहते हो, तो मैं एक जगह पे बैठकर ना देखती रहती थी दूर से, जो गाड़ियां आ रही हैं, लोग चलते आ रहे हैं। तो मेरी एक ही जगह पे नजर रहती थी, जो लास्ट में होता था, वहां से कौन कौन निकल रहा है और कौन, ऐसे लगता था कोई जान पहचान वाला आएगा वहां पे और मैं उसको पहचान लूंगी। ऐसे करते करते मेरे 2 साल 10th से 12th तक जाते हैं, और फिर मुझको पंजाब में जॉब मिल जाती है, क्योंकि मेरी मासी जी जो है वो पंजाब में इधर ही है, रियल मासी जी मेरे। तो अभी मैं पंजाब में आ गई। पंजाब में आके क्या हुआ, जो मुझे जॉब मिली थी ना, तो मेरी जॉब में सब मेरे से एज में 10 साल 15 साल बड़े। तो मेरे मतलब मेरी एज का कोई ऐसा नहीं था जिस जो फ्रेंड बने मेरे से बात करे। तो मैंने पंजाब में आके बोलना ही बंद कर दिया। एक ऐसा टाइम आ गया, मैं बिल्कुल मतलब सुबह से समझ लो मौन ही होता था मेरा, कि बस ऑफिस गए, अपना काम किया, घर लौटे, खाना खाया, सो गए, और कुछ नहीं। तो करते 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 वो मेरा डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ मुझे नहीं पता चलता चला, और मैं डिप्रेशन में चलती चली गई। और एक टाइम ऐसा आया जब मेरी नींद आना मुझे बंद हो गई, और मैं सारी सारी रात जागने लगी। अब वो क्या था, वो टाइम अगर आपको याद हो, जब इशमीत पंजाब में बना था, वॉइस ऑफ पंजाब, वो रात थी जब मैं बीमार हुई थी। तो मैं उससे पहले 6 दिन निकल चुके थे जब मैं सोई नहीं थी एक पल के लिए भी। मुझे खुद ऐसे लगता था मेरी आईज जैसे पत्थर की हो गई है, मैं इनको पकड़ के बंद करती थी कि मुझे सोना है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उस रात वो इशमीत का वॉइस ऑफ पंजाब प्रोग्राम चल रहा था, तो सब उसको देख रहे थे। मैं अब छत पर चली गई और सोच रही हूँ कि सोना है सोना है सोना है। तो मैं इवनिंग में ना डॉक्टर के पास गई थी। तो मैंने डॉक्टर से बोला था कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे भी ना, जब आप मदर से दूर होते हो तो एक कोई चीज होता है, आपको मदर सिर पे हाथ फेर दे, गोद में बिठा ले,
तो नींद आ जाती है, तो मेरे पास ऐसे नहीं था। तो मैं डॉक्टर से बोला कि मुझे नींद चाहिए, कैसे भी कोई टेबलेट दे दो, कोई दवाई दे दो रिलैक्स वाली। उन्होंने मुझे ना 8 टेबलेट दी नींद की, 1 वीक के लिए, कि रोज आपको रात को एक टेबलेट लेनी है और 1 हफ्ते में आप ठीक हो जाओगे। मैंने क्या किया ना, मैं उस रात देखते देखते एक टेबलेट खाई, और 2 घंटे मैं वो देखती रही प्रोग्राम, सबके साथ बैठ के। नहीं नींद आई तो मैंने एक टेबलेट और ले ली, कि नहीं चलो सोना ही है ना एक बार, तो कोई नहीं, एक टेबलेट और ले लेती हूँ। ऐसे करते करते मैंने रात के 2-3 बजे तक वो सारी टेबलेट, 8 की 8 टेबलेट खा ली, क्योंकि मुझे ऐसे था नींद आ जाए। कोई ऐसा विचार नहीं था मेरा कि अ, मैं टेबलेट इसलिए खा रही हूँ कि कुछ होता है ना नेगेटिव, वो नहीं था। नींद मुझे चाहिए थी, वो नहीं आ रही थी। तो मैं वो सारी टेबलेट ऐसे खा गई। तो सीढ़ियों में बैठी थी मैं, सब सो गए देख के प्रोग्राम, सुबह के 4 बज गए, नहीं नींद आई, टेबलेट टेबलेट खाने के बाद भी नहीं आई। पर अभी वो क्या था, वो टेबलेट मेरे माइंड में चढ़ गई। अब वो मेरे माइंड में टेबलेट चढ़ चुकी है, तो मेरा माइंड सोना बंद हो, मतलब सोने लग गया, और मैं जाग रही हूँ। समझते हो ना कि कैसे होता है वो टाइम, कि आपकी बॉडी कॉन्शियस है पूरी, लेकिन आपका माइंड सो गया। तो उस टाइम पे मैं सीढ़ियों से गिरी। आई थिंक सुबह के 10-11 बजे होंगे, मेरा ऑफ था, सैटरडे था। तो मैं वहीं बैठी हुई थी, बैठे बैठे मैं सीढ़ियों से गिर गई। मुझे एक वॉमिट भी आई, वो मुझे पता है, मुझे वॉमिट आई। उसके बाद मुझे ले गए हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने जैसे बोल देते कि कोमा टाइप में थोड़ा सदमा है, कुछ ऐसे। वो मैं सुन रही थी, सब कुछ सुन रही थी जो डॉक्टर्स बोल रहे थे, लेकिन वो मेरे को, वो ऐसे सुई वगैरह लगा के देखते हैं, तो भी बॉडी में कोई कुछ नहीं है इसके। तो लेकिन मेरा माइंड ऐसे था कि मुझे सुन रहा था सब कुछ, और मैं अलग एक दुनिया में, जैसे सब कुछ धुंधला धुंधला, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारी सोल दिखने लगी। और कोई ऐसी सोल थी वो, जो ना उड़ने वाली थी। वो दुनिया मैंने सच में देखी है, और अभी तक भी मुझे ऐसे है कि मैंने उस दुनिया को ढूंढना है और वहां तक जाना है। और उस वहां से मेरे साथ बहुत सारी सोल अटैच हुई, मेरे साथ बात करती थी वो। तो मेरा 4 से 5 दिन का वो टाइम था। पंजाब से मुझे फिर दिल्ली ले गए थे, वहां पे भी सफदरजंग जो हॉस्पिटल है वहां पे, और एक और कोई है ज्योति करके ऐसे कुछ हॉस्पिटल, वहां पे भी 2 दिन। तो वो सारी चीजें मैं, मुझे याद है कि कोमा में मैं सब कुछ सुनती थी। ऐसे होता था जैसे चार अगर हॉस्पिटल के रूम छोड़ के भी कोई बात कर रहा था ना, तो मेरे को यहाँ सुनती थी। इतना मेरे मतलब जो कान थे, इतने कॉन्शियस हो चुके थे कि आवाज मुझको दूर की भी यहाँ आती थी। अगर कोई चल के भी जाता था बाहर, तो मुझे पता चलता था कोई आ रहा है हमारे इधर। तो वहां पर मेरा ऐसी सिचुएशन थी। और वो मैंने उड़ने वाली आत्माओं को देखा। तो उन्होंने क्या, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं ना डेप्थ में जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ वो टाइम पे। और वो सोल जो है मुझे नीचे से ऊपर की ओर उठा रही थी कि नहीं जाना नीचे, क्योंकि मैंने अपने आप को छोड़ दिया था कि नहीं, अब मुझे जीना ही नहीं है। कुछ ना तो मुझे जवाब मिल रहे हैं, ना मुझे समझ आ रहा है, ना कोई अच्छा साथ है, ना कोई फ्रेंड है। हालांकि मेरे स्कूल में बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सारी छूट गई। तो मैंने अपने आप को, जैसे होता है ना, आप अपने अंदर से टूट के छोड़ देते हो खुद को, अब कोई कोशिश नहीं करते हो। मैं उस सिचुएशन में अपने आप को छोड़ा हुआ था, लेकिन उन सोल्स ने मुझे उठाया। वो फीलिंग्स मुझे आई, अभी अभी भी याद आती कि उन्होंने मुझे ऐसे उठा के मेरी बॉडी में मुझे एंटर करवाया। और मैं 10 से 12 दिन के बाद ठीक हो गई, यानी वो 31 मई का डे था, और 12 जून को मैं ठीक हो गई थी। अब जब मैं ठीक हो गई थी, लेकिन वो सब कुछ मुझे याद था, वो सारी सोल अभी भी मेरे पास थी। अवेयरनेस में मैं अपनी मदर को कह रही थी, मम्मा वो मिलने आए हुए हैं, पानी लेके आओ, मम्मा वो आए हैं, चाय बनाओ। तो वो देखते थे कि यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा है। तो मैं कहती थी मेरे बेड के पास 3-4 मतलब चेयर लगा के रखो, क्योंकि दो जा रहे हैं तो दो आ रहे हैं। कुछ दिन ऐसे ही रहा कि वो आते रहे हाल चाल पूछने के लिए, जैसे आते ना आपको, और आके बकायदा मेरी चेयर पर बैठते थे साथ, मेरे सिर पे हाथ फेरते थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, हमारे जहाँ हम दिल्ली में रहते थे वहां पे उनकी डेथ हो चुकी थी, वो भी सोल आई उसमें, उनको भी मैंने देखा। तो अभी चाहे कोई भी कह दे आपको कि ये चीजें नहीं होती, पर ये होती हैं। कितना को कोई कह देगा कि आपको इल्यूजन हो गया, कितना के इल्यूजन होगा वो कोई इल्यूजन नहीं था, वो बिल्कुल रियल था। उसके बाद 10-12 दिन के बाद मुझे वो धीरे धीरे दिखना बंद हो गया सब कुछ। वो
ऐसे था जैसे बिल्कुल एक पर्दा होता है ना आपका सामने, हल्का सा व्हाइट कलर का नेट का पर्दा हो, तो उसमें से दूसरी साइड से वो आते थे, ऐसे चले जाते थे दूसरी साइड में। तो वो धीरे धीरे वो दरवाजा जो था बंद होता चला गया, खत्म होता। अभी भी मुझे फील होता है कि मैं ऐसे करूँ वो खुल जाए, ऐसे करूँ वो नेट ऐसे हट जाए वो, लेकिन वो दोबारा फिर मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ। लेकिन वो एनर्जी हमेशा मेरे साथ रही है, मतलब उन सोल की एनर्जी को मैंने हमेशा फील किया है। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किधर जाना है, ये चीजों को मैं फील करती रही। लेकिन मेरी तलाश वहां से स्टार्ट हो गई, मुझे पता चल गया कि मेरी जो जर्नी है कोई अलग जर्नी है। तो जो मेरे अंदर सवाल थे ना कि मुझे क्या करना है, और जो चले गए हैं वो कहाँ चले गए हैं, डेथ क्यों होती है, मैं कौन हूँ, ऐसे कुछ सवाल थे ना जो। तो ऐसा ही एक मैंने पोस्टर पढ़ा हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने लगा हुआ, और उसके नीचे लिखा था एस्ट्रोलॉजी सीखो, अगर आपको अपने सवाल ढूंढने हैं। तो मैं चली गई ऑफिस के बाद उनके वहां पर। तो वो भी सरदार थे, मैं भी सरदार फैमिली से थी, तो वो भी सरदार थे। तो उनसे जब मेरी बात होती तो वो मुझे कहते कि मैं भी ऐसे ही सवाल लेके इस लाइन में आया हूँ, आप भी आओ, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने मुझे 2-3 बुक्स दी, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, मैं पढ़ना शुरू किया उनको, और मैं पढ़ती रही रात भर। अब मेरी दवाइयां भी चल रही थी साथ साथ, और साथ में मेरी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो गई थी, बुक्स पढ़ना मैंने शुरू कर दी थी। और ऐसे ही एक दिन मैं रात को बुक्स पढ़ रही थी, मैं पढ़ते पढ़ते लाइट चली गई और मैं ऊपर छत पर चली गई। तो मेरे जो मासी जी थे वो साथ वाले कमरे में, अच्छा जो मेरे मासी जी और मेरे चाची जो एक ही घर में शादी हुई थी, मेरी मदर की और मेरी मासी की, मेरे पापा और मेरे जो चाचा थे उनके एक ही घर में थे। तो इसलिए वो प्रेम ज्यादा था, वही मेरी चाची है, वही मेरी मासी है, तो इसलिए उनसे ज्यादा प्रेम था मेरा, तो उनके पास में रहती थी। तो मेरे मासी साथ वाले रूम में चाची यानी सोए हुए थे, और मैं छत पे चली गई पढ़ते पढ़ते बुक वहीं छोड़कर। मेरे चाची जी देखने के लिए आते हैं कि लाइट जल जल रही है, क्योंकि लाइट आ गई थी तो वो जलती रह गई मेरे से, तो मैं ऊपर थी। तो वो देखने आए कि लाइट जल रही है रूम की, तो क्या अभी तक सोई नहीं है। तो रात का 1:30-2 बजे थे। तो जैसे ही मेरे मतलब चाची जी वो रूम का डोर खोलते हैं, तो रूम में ना बहुत सारी लाइट, ऐसी लाइट थी, मतलब चाची जी बाद में जब ऊपर आए थे तो शिवरिंग कर रहे थे पूरा। तो कहते हैं मैंने जब उस रूम को खोला तो उसमें बहुत सारी लाइट थी, और मैंने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली। तो कहते मेरे कानों में आवाज आई कि हम तुम्हारे लिए नहीं थे, लेकिन तुमने गलती से हमको देख लिया है, लेकिन तुम अभी किसी को बताना मत कि तुमने हमें देखा है। तो उन्होंने बोला, चाची कहते कि उन्होंने बोला एक विश कोई भी आंखें बंद करके मांग लो वो पूरी हो जाएगी। तो मेरे मतलब मासी जी ने अपने बेटे के लिए मांगा था कुछ। तो मेरे मासी जी जैसे ही वो उसके बाद चलेगी, वो लाइट एकदम खत्म हो गई और सिंपल लाइट जो जल रही थी वो थी। तो चाची जी शिवरिंग करते करते छत पर आते और रोने लग गए। तो होता है ना कि ये ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं, जब आप ऐसी किसी देवी शक्ति की के दर्शन कर लोगे ना, तो वो अंदर नहीं रह सकता, आप नहीं उसको हजम कर सकते कि मैंने देखा है और मैं ना बताऊं। तो मासी जी नहीं रख पाए उसको अंदर, वो रोने लगे और उन्होंने बोल दिया कि मैंने नीचे ऐसे ऐसे देखा है। तो कहते फिर वो ये भी बोल रहे थे कि मुझे नहीं बताना था, मुझे मना किया था, और मैंने फिर भी बता दिया, और साथ में वो सॉरी माफी मांग रहे थे कि जो भी वो शक्ति थी मैं माफी चाहती हूँ, मेरे से मतलब अंदर से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने वो बता दिया। तो वह फिर मुझे और भी यकीन हो गया कि कुछ तो है, और मुझे ढूंढना है कि वो क्या है, अभी भी है वो, अभी भी कहीं नहीं गए हैं वो। तो मेरा और यकीन हो गया, मैं और बुक्स को और भी ढूंढने लगी कि ये शक्तियां किस ग्रह से पता लगती हैं। वो बहुत कुछ पता चला मुझे एस्ट्रोलॉजी से। अगर आप कभी बोलोगे हम एस्ट्रोलॉजी पर भी चर्चा करेंगे, और वैसे वाली चर्चा नहीं जो पंडित करते हैं, वैसे वाली चर्चा करेंगे जिससे स्पिरिचुअलिटी में आपको क्लैरिटी हो, क्योंकि मुझे बहुत हुई कौन सा ग्रह जो आपको संघर्ष से निकालता है, कौन सा ग्रह जो आपको और भी ज्यादा आध्यात्मिक बनाता है, और कौन सा ग्रह जो आपकी हेल्प कर सकता है इसमें बढ़ने में। वो सब मैंने उसमें पढ़ा, पूरे 4 साल मैंने उसको मतलब 2010 से लेकर 2014 तक मैंने एस्ट्रोलॉजी में अपना टाइम दिया, प्रॉपर मैंने दिया 8 मंथ तक। फिर मैंने वो दवाइयां खाते खाते 8 मंथ के बाद मैंने खुद से बंद कर दी। नींद आए ना आए, डॉक्टर ने बोला था दवाई छोड़ेगी तो मेंटली और डिप्रेशन में जाएगी, मेंटल हो जाएगी, इसको सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, वो सब मैंने छोड़ दिया कि देखी जाएगी। और मैंने अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड बना लिया बुक्स को। अब बुक्स में मैंने ढूंढते ढूंढते एस्ट्रोलॉजी से मैं रेकी में गई, रेकी से मैं वास्तु में गई, और करते करते मेरी शादी जो है वो 2014 में हो जाती है। अभी आपको पता है सरदार फैमिलीज में
क्या करते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं करने देते, रेकी नहीं करने देते, वास्तु नहीं करने देते। तो मेरे पे ये बैन लग गया कि अभी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी और ये नहीं करना। तो चलो, जो मैं सबके साथ डिस्कस कर लेती थी, कोई घर में आता था उसको बता देती थी, और बहुत कुछ, एस्ट्रोलॉजी मेरा सब कुछ बन गया था उस टाइम पे। वो मैंने फिर 2014 में उसको स्टॉप कर दिया। अभी क्या होता है, आपकी एकदम चलती हुई जर्नी जब स्टॉप होती है तो आपको कैसा फील होता है, वो उस टाइम पे मेरा फिर से एक ऐसा अंदर से टाइम आया कि मुझे लगा कि चलते चलते मेरी जर्नी फिर से स्टॉप होगी, मुझे क्या करना है। तो उसी टाइम पे मेरे साथ एक एनर्जी, शक्ति एनर्जी अटैच हो गई, और वो एनर्जी थी माँ बगलामुखी की। तो वो ऐसे हुआ कि हमारे ऑफिस में ना हर साल गवर्नमेंट के कैलेंडर्स छपते हैं ना, तो उसपे पिक्चर्स छपी होती है बहुत सुंदर सुंदर। तो वो बहुत बड़े दीवार का कैलेंडर छपता है हमारे, तो वो रूम पे मेरे, हर एक के रूम में लगा देते। वो मेरे जब रूम में आके लगाया, तो वो फर्स्ट पेज पे माता रानी की पिक्चर थी, माँ बगलामुखी की। तो उसमें ना उनका सिर्फ फेस था इतना, हाथ में वो उनके जो पकड़ा हुआ है वो ऐसे पकड़ा हुआ था, और इतनी थी वो पिक्चर बहुत बड़ी, और उनकी आईज बहुत बड़ी थी। और उनकी आईज में ऐसा अट्रैक्शन था कि बस मैं उसमें डूबती चली गई। मेरी सीट के वो सामने था, मैं पूरा दिन उसको देखती थी। एक होता है ना आपके जीवन में, कभी प्रेम जागता है किसी के लिए, अट्रैक्शन जागता है, फिजिकली भी जागता है। हमको बचपन में किसी से प्यार होता है, तो उसमें भी इंसान को वही क्रेज आता है। तो मेरे को वो एक क्रेज उसमें आया, माता में। तो मुझे नहीं पता था कि मैं किसी, अगर खाना भी खा रही होती थी तब भी मैं उसको देखते हुए खा रही होती थी। तो उसकी पिक्चर मैंने अपने फोन में रख ली। अभी मैं उसको ढूंढने लगी, पूछने लगी सबको कि ये कौन है, और पता चला कि वो माँ बगलामुखी है। मंदिर में मैंने पंडित से जाकर पूछा, अभी मुझे उनकी पिक्चर चाहिए थी, पता नहीं क्यों चाहिए थी, चाहिए थी। पंडित जी ने बताया, 8वें घर की देवी हैं, प्रचंड देवी हैं, बहुत गुस्से वाली हैं, अगर नाराज हो जाती हैं तो माफ नहीं करती हैं, तो ऐसे ऐसे है, अगर आपसे गलती हो गई तो माफ नहीं करेंगी। पर मुझे ऐसे लग रहा था, जो माँ है, जिसमें इतना प्रेम दिख रहा है, वो कैसे गुस्सा कर सकती है। मुझे बस यही हमेशा ही लगा, आज भी यही लगता है कि क्यों उनको बोलते हैं वो प्रचंड देवी हैं, प्रचंड शक्ति हैं, गुस्से वाली हैं, उग्र हैं। मेरा हमेशा ये सवाल रहा कि जिनकी आंखों से प्यार झलक रहा है, जिनके आप आंखों में डूबते जा रहे हो, उस प्यार में डूबी जा रहे हो आप सागर में, वो गुस्सा कैसे दिखा सकती हैं। मुझे कभी उन्होंने गुस्सा दिखाया ही नहीं। तो मैंने उनकी पिक्चर ली, ढूंढी, मतलब ढूंढने के लिए मैं बहुत कोशिश की। अब तो मिल जाती है, मैंने देखा अब बहुत जगह माँ बगलामुखी की मिलती है, पर वो 2015 में नहीं मिल रही थी किसी भी जगह। वो नहीं देते थे आपको घर में रखने के लिए। तो मैंने चिंतपूर्णी में अपने हस्बैंड को बोला, आपने मुझे जो जो बोला मैंने किया है, एस्ट्रोलॉजी छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, अभी मेरी एक ये विश करो पूरी कि हम चिंतपूर्णी में चलते हैं। मैंने, मुझे किसी ने बोला कि वहां पे मिल जाएगी, मैंने कहा चिंतपूर्णी में चलते हैं, मुझे बस एक पिक्चर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए वहां पे। तो हम गए वहां पर चिंतपूर्णी में, और सच में मुझे वहां पर वो पिक्चर मिल गई माँ की। तो वो माँ की पिक्चर मुझसे किसी ने बोला भी था मुझसे शेयर करो, मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, मैं वहां पे नहीं कर सकती कि स्पेशल से किसी को व्हाट्सएप पर भेजूं। तो वो ये थी, तो ये मुझे मिल गई पिक्चर उनकी। तो बहुत ही मतलब इनसे मुझे प्यार मिला है शुरू से, अब 15 से मेरे साथ है, कितने साल हो गए इनको। तो बस फिर इसके बाद मेरी यहाँ से एक अलग जर्नी शुरू हुई। मैंने इनकी साधना करनी स्टार्ट की, और साधना करते करते मैंने बहुत कुछ सीखा। सीखते सीखते मैंने क्या, डर में भी गई, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी मेरे साथ आई, और कभी कभी डर भी लगा मुझे, एनर्जीज ने मुझे तंग भी किया। एक टाइम ऐसा आया, आपको बताऊं कि इच्छाधारी, मैं कल जसविंदर जी से भी बात कर रही थी कि इच्छाधारी जो होते हैं ना नाग, वो भी मुझे मतलब कि सामने से आके उन्होंने भी मेरे को थोड़ा सा तंग किया ही समझ लो, तंग ही कहूंगी मैं। क्योंकि जब आपको डेली रात को कुछ कहने के लिए कोई आ रहा है और आप डर रहे हो, और फिर आपको डराने के लिए वो आपकी फोन, आपके स्क्रीन से सब कुछ उड़ा रहे हैं, आपके रूम को लॉक कर रहे हैं, आप खोल ही नहीं पा रहे हो उसको, कुंडी को, और अपनी बात मनवाने के लिए वो कोशिश करे, तो वो एक डर ही है। पर मैं डरती नहीं थी, मैं स्ट्रोंग बड़ी, पता नहीं क्यों, या तो बचपन से उनके कारण जो घटना घटी थी, मैं उसके कारण स्ट्रोंग हो गई थी। मेरे आंसू खत्म हो गए, अभी तो मैं रोती, रोना
तो चाहिए ही नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ। पर एक टाइम पे बहुत रोई भी हूँ, रोना देखा भी है, अपनी मदर का देखा है, अपने घर को उदास देखा, बहुत कुछ जीवन में देखा। तो वहां से स्ट्रोंग हुई। तो वो एक एनर्जी आई। एक और एनर्जी की बात बताती हूँ आपको यहाँ पर, थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ। माँ की साधना करते करते घर में क्या लिखा है, रियली डर लगता है आप, और चला गया मैसेज, बाद में पढ़ूंगी। तो एक और एनर्जी की बात बताती हूँ आपको। क्या होता था कि मैं अपने रूम में अकेली थी, तो कभी कभी ना मासी या उनकी फैमिली जैसे किसी शादी में ऐसे चले गए, तो रात को मैं अकेली थी बिल्कुल। तो अकेले में मैं सोई थी, तो मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे ना वो आ गए हैं वापस शादी से। तो रूम के ना बिल्कुल बाहर से आवाज आ रही थी मुझको। तो लेकिन वो लॉक नॉक नहीं कर रहे थे रूम को, और आवाज आ रही थी कि बाहर बैठ के वो बात कर रहे हैं। और वो रियल आवाज, जैसे मेरी मदर मेरी मासी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो मैं अंदर लेटी लेटी मैंने कहा ये बाहर बैठ के बातें कर रहे हो, टाइम देख रही हूँ तो 2:30-3 बजे हैं। मैंने कहा ये बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, और चलो मैं इनको खोल देती हूँ, लोग के अंदर आ जाए। मैंने जाके अपने रूम की कुंडी खोल दी, और बाहर देखा कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है। तो वो आवाज थोड़ी दूर से, यानी सीढ़ियां थी साथ ही, हमारा रूम ओपन होते ऊपर सीढ़ियां, तो वो आवाज मुझे सीढ़ियों से आने लग गई। तो मैंने कहा ये बात करते करते ऊपर चलेगी, तो मैं भी सीढ़ियां चढ़ने लगी। मैं भी सीढ़ियां चढ़ गई ऊपर। अब जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, तो वो आवाज और पीछे जा रही है। हमारे ऊपर भी ना 2 रूम में रेंट पे थे हम, ऊपर भी 2 रूम बने हुए थे, तो वो लॉक थे रूम। तो मैं जब ऊपर चढ़ी सीढ़ियों पे, तो आवाज उस रूम के पीछे बैक साइड से आने लगी। तो मैं उस रूम के उधर चली गई। मैंने कहा मम्मी ने या उन्होंने सोचा होगा मासी ने कि सोई हुई है, चलो हम ऊपर बैठकर, गर्मी के दिन है तो हम ऊपर रेस्ट कर लेते हैं। तो सुबह के 3:30 बज रहे, तो मैं ऊपर चली गई, उस रूम के पीछे जाकर देख रही हूँ। तो मैं बताऊँ ना, वो जो रूम था हमारा, उसके ना बैक साइड पे किसी ने ना एक बहुत बड़ी, कम से कम 500 गज में ना एक जगह थी, उसको लेके अधूरा बनाया हुआ था। अधूरा इन द सेंस की अ, खंबे खड़े थे बड़े बड़े, और रूम बने हुए थे, लेकिन खिड़कियां उनमें, खिड़की नहीं लगी हुई थी, जो रूम थे उनमें डोर नहीं लगे हुए थे। अधूरा छोड़ा था, जो उसमें आवाज जाती थी तो गूंजती थी। तो जब गर्मियां होती है तो हवा बहुत चल रही होती है ना, अंधेरियां जैसे चलती हैं, तो उसमें से आवाज ऐसे ऐसे गूंज रही थी जब मैं ऊपर गई। तो मुझे ऐसे लग रहा कि मम्मी और वो उधर चले गए, वो बिल्कुल अटैच था हमारे घर के पीछे बैक साइड में। तो मुझे, मैं वहां खड़ी देखती रही, और हाँ जो पिलर होते हैं, तो मैं वहां पे खड़ी भी देखती रही। तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो पर आवाज जो होती थी हमेशा मुझे अपनी फैमिली की लगती थी, कि जैसे वो मेरे ही मदर, ब्रदर, किसी की ऐसी आवाज, और मैं उसकी तरफ चली जाती थी। तो वो आपको हमेशा ऐसी आवाज निकाल के दिखाते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप उसकी तरफ चले जाओ। तो वो चीजें मैंने अब जब सर्च की थी, वो चीजें मुझे अब समझ आई कि वो ऐसे करती हैं, जो एनर्जीज होती हैं कभी कभी आपको डराने की कोशिश में। लेकिन एक्चुअल में बताऊं क्या होता है, वो आपके पास इसलिए आ रही होती कि आप भी एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पे आप खोज कर रहे हो, और आप पाठ पूजा कर रहे हो, ईश्वर को सुन रहे हो, साधना कर रहे हो। तो वो क्या होता है, वो भी ना ऐसे करती हैं कि आपके पास आकर कोशिश करती हैं कि उनको भी मोक्ष मिले। तो वो डराने नहीं आती, वो कभी नुकसान नहीं करती जब तक आप उनका कोई नुकसान नहीं करते हो। वो जो सोल होती है, उनको होता है कि अ, अगर ये इनका ईश्वर के साथ कनेक्शन बनेगा, तो उस कनेक्शन के साथ हम भी निकल जाएंगे। तो वो एक पोर्टल ढूंढ रहे होते हैं, एक रास्ता खोज रहे होते हैं ईश्वर तक जाने का, मुक्ति का। तो ऐसे एनर्जी जो होती है वो आपके साथ जुड़ती हैं। तो वो एनर्जीज मेरे साथ वहां पर, काफी ऐसी एनर्जीज मेरे साथ जुड़ी। जब मैंने पिछली बार भी आपको 2-3 इंसिडेंट बताए थे कि बच्चे बहुत सारे रूम में आ गए थे, और एक बार जो मदर के बिल्कुल सेम मैंने कॉपी को देखा था अपने बाल कंघी करते हुए। तो ऐसे में बहुत सारे सोल को मैं देखती रही साफ आई से, क्योंकि वो 2009 से स्टार्ट हो गया था मेरा जो कनेक्शन बना। तो वो फिर मेरा चलता रहा देखने वाला, और मेरा डर धीरे धीरे खत्म हो गया कि मुझे, क्योंकि सुन भी जाता था, दिखाई भी दे जाता था। और यहीं से मेरा जो माँ के साथ चल रहा था, उसमें क्या हुआ, माँ के साथ तो जो मेरी साधना चल रही थी, कनेक्शन मेरा चल रहा था, उसके बीच में मेरे ऑफिस में कुछ ऐसी चीजें हुई कि हो जाता है ना आपके जीवन में संघर्ष आता है। मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि तब मैं ऐसे आ गई थी कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि या तो मैं किसी को नहीं समझ रही या लोग मुझे नहीं समझ रहे। तो मैं ना एक दिन घर आई ऑफिस से, आके रोते हुए ना मैंने घर, क्योंकि किसी के सामने तो हम नहीं रोते, तो घर आके मैं हमेशा रोती थी। तो मैं घर आई हाफ डे लेकर, और मैं घर आके बहुत रोई बैठकर अकेले में।
और हस्बैंड जॉब पे थे। और रोते रोते ना मैं अपने जो मेरा साधना का रूम था वहां जाकर साधना में माँ के सामने बैठ गई और मैंने एक लेटर लिखा माँ को, क्योंकि मैं हमेशा लिख के बात करती हूँ। मैंने माँ को लिखा, माँ अगर आप मेरे से प्यार करती हो तो आप मेरे दुख को नहीं समझ रहे हो, ये है ये है। तो मैं सारा कुछ लिख के उसको फोल्ड करके उनके चरणों में रख दिया। और मैं वहीं पे अपना आंखें बंद करके बैठ गई हूँ, जैसे नींद आ रही है। पर वो नींद नहीं, अब मुझे समझ आती वो नींद नहीं थी, वो ध्यान था जो हम अभी करते हैं, मेडिटेशन थी। तो मैं वो ध्यान में चली जाती थी। तो मैं ध्यान में आंखें बंद कर बिल्कुल सीधी बैठी हूँ, चली गई। और उसी टाइम पे पता नहीं, सपना नहीं था वो सच था कि तीन गोल्डन कलर के मुकुट डाले हुए, गोल्डन कपड़े डाले हुए ना, तीन देवियां आती हैं और बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हैं। और वो मुझको बोल रही हैं कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज से हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और जैसे वो ये चीज बोलती हैं, वो मेरे कंधे पे हाथ रखती हैं एक, तो मेरी आईज खुल जाती है और मैं देखती हूँ कोई भी नहीं है। और थोड़ी देर लगती है मुझको समझने में कि सपना था कि सच था। फिर मैं भूल जाती हूँ कि नहीं सपना ही होगा, मैं छोड़ देती हूँ उस चीज को और अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि पत्र लिख दिया था माँ को, समर्पित हो गई थी। सब कुछ जो दिल में था निकल गया था, रो लिया था, हल्की थी। फिर अपने काम में लग गई। तो मेरी साधना चलती थी, रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं बैठती थी, 1 2 बजे तक मैं करती थी साधना। तो वो जब रात को मैं साधना करने आई बैठकर, तो जैसे ही आइस बंद करती हूँ, माला कर रही हूँ, वो कान में बोल रही हैं तीनों। और तीन आवाजें होती थी, एक इधर से आवाज आ रही है, इधर से, और मिक्स आवाज थी। और जैसे होता है ना, तीन बंदे इकट्ठे बोलेंगे तो आप कोशिश करते हो एक की बात सुनने की, तो दूसरा जोर से बोल रहा है, आप दूसरी तरफ सुनते हो तो तीसरा बोल रहा है, वो ऐसे मिक्स हो जाता था। तो मैं हार के आइस खोल लेती थी कि मुझे या तो साधना करने दो, अगर कोई बात करनी है तो मेरे से अच्छे से बात करो। फिर मैं माँ को बोलती थी कि माँ, अब मैंने तो आपसे संतुष्टि मांगी थी, शांति मांगी थी, ये अब क्या है। तो फिर उन्होंने जो, वो तीन थी ना, वो जब बोलते 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 जब एंड करती थी ना बात का, जैसे 1 घंटा अगर वो बोल रही है, मैं साधना कर रही हूँ 1 घंटा, वो लगातार बात करती जा रही है आपस में। और जब वो एंड करने वाली होती थी ना, धीरे 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 उनकी आवाज स्लो होती थी, उसमें एक बात पकड़ में आ जाती थी मेरे। और वो जब लास्ट बात वो पकड़ में आती थी मेरे, तो वो जो आवाज होती थी ना, वो सच हो जाती थी वो बात लास्ट में। तो उस पहले दिन क्या मुझे आवाज आई कि तुम्हारी मदर बेड से गिर गई है, वो लास्ट में मैंने सुना। तो मैं एकदम कॉन्शियस हो गई कि ये मैंने क्या सुना। तो क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर था। तो रात को नींद नहीं आई, सोचती रही चलो सुबह होगी तो पूछूंगी, फोन करूंगी मदर को। सुबह सुबह 6 बजे उठ के मैंने फर्स्ट मदर को कॉल लगाया और मैंने पूछा, मम्मा आप ठीक हो? कहते हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा कि चोट ज्यादा तो नहीं लगी, आप गिर गए थे? और मम्मा कहते तुझे कैसे पता चल गया? उन्होंने सोचा ब्रदर ने बता दिया, तो वो ब्रदर को बोलने लगे कि तुझे मना किया था, वो परेशान हो जाएगी, उसको नहीं बताना। ब्रदर ने बोला मैंने तो बताया ही नहीं है। तो फिर मम्मी ने बोला तुझे कैसे पता चला? मैंने कहा मम्मा सपना आया था। तो चलो, मदर को होता है कि कनेक्शन होता है माँ बेटी में, उन्होंने इतना लाइट ले लिया। पर मुझे समझ आ गया कि अब ये चीजें मुझे फ्यूचर की पता लगने लगी। उसके बाद मुझे बहुत कुछ पता चलता रहा, जैसे मतलब जो होने वाला होता था नेक्स्ट डे, वो रात को ही साधना करते हुए मेरे को आवाज आ जाती थी कल वो होगा। तो मैं अलर्ट हो जाती। लेकिन क्या होता है जब आपको ऐसे पता लगने लग जाता है ना, तो अच्छी चीज नहीं है वो। उसमें क्या होगा कि फिर आप कभी कभी किसी किसी चीज के लिए रेडी नहीं रहते हो कि ये नहीं होना चाहिए, फिर आप दुखी हो जाते हो। दुखी होते हो तो आपका जीवन जो है ना उथल पुथल हो जाता है। और फिर आप एक एक और जिज्ञासा में आते हो कि मुझे कल की बात भी पता लग जाए क्या होना है। वो सिचुएशन आ गई तो फिर मैंने माँ से प्रेयर की कि माँ मुझे ना नहीं जानना है, मुझे नहीं जानना है कि कल क्या होने वाला है, तो प्लीज इसको रोक दो। तो नहीं रुक रहा था, नहीं रुक रहा था, तो मैंने साधना बंद कर दी। मैंने माँ की साधना को रोक दिया। मैंने रात को वहां बैठना बंद कर दिया आसन पर। मेरा आसन एक ही फिक्स होता था, एक माला होती थी मेरी। तो फिर मैंने उसको रोका 2 मंथ के लिए, क्योंकि मुझे अपने माइंड को, अपने आप को सेटल करना था। इसके बीच में मैं बुक्स भी पढ़ रही थी। हाँ, माँ की शक्ति साथ चल रही थी मेरे। वो माँ का प्रेम तो एक अलग लेवल पर था मेरे साथ। वो ऐसा प्रेम था जैसे मैं दीवानों की तरह, जैसे राधा कृष्ण के लिए थी, जैसे मीरा कृष्ण के लिए थी, वैसे मैं माँ के लिए थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता, मुझे नींद मिले ना मिले, मुझे माँ के साथ बैठना,
माँ से बात करना, माँ की अ, उसको देख के, मूर्ति को देखकर उनको, उनसे बात करना, उनको लेटर लिखना। डायरियों की डायरी मैंने माँ को लिख लिख कर भरी हुई है। मेरी बातचीत माँ से रही हमेशा। मैं कुछ भी मेरे दिल में आ रहा होता तो मैं उसी टाइम डायरी पकड़ के माँ को लिख देती थी। और ऐसे चलता रहा, मेरा सफर चलता रहा। 2018 2019 तक आते आते 19 तक मैं समझ गई कि अब इससे मेरी यात्रा आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि उस टाइम पर मुझे विजन आया था पितामह पत्री जी का। ग्रहण लगा हुआ था, मैं ग्रहण पर हमेशा उस टाइम पर बैठकर पाठ वगैरह करती हूँ। और हमारे साथ जो सरदार फैमिलीज भी बैठे सुन रहे होंगे, मैं उनको बता दूं, मैंने पाठ भी बहुत किया है। मैंने सुखमनी साहब का बहुत पाठ किया है। जब मैं छोटी थी तो मुझे कहीं से पता चला कि जो सुखमनी साहब का पाठ है वो सुखा दी मनी ओनू कहते हैं, सुखा दी मनी। तो मुझे सुन के बड़ा अट्रैक्ट हुआ, सुखों की मनी। तो मैंने कहा नहीं, बहुत दुख देख लिए, मुझे भी वो चाहिए सुख। तो मैंने उसको पकड़ लिया बस। तो बहुत किया, मतलब डेली डेली डेली। एक पाठ करने में ना आपको पहले जब शुरू शुरू में करते हो तो 1 आवर लगता है। फिर आप जब कंप्लीट हो जाता है आपको, आप याद हो जाता है अंदर से, तो फिर उसको टाइम भी कम, आधा घंटा ही लगता है फिर। तो मैं आधे घंटे में कर देती थी उसको पूरा। तो बहुत किया उनको। फिर उसके साथ साथ मैंने हम नामधारी, आपने सुना होगा अगर, तो जो बिल्कुल वाइट कपड़े डालते हैं, हमारी वो फैमिली थी। तो वो भी जो सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज हैं, उनके साथ मेरी बड़ी अटैचमेंट रही। तो जब वो 2012 में वो चले गए, तो वहां से फिर, क्योंकि उनके बाद मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, मान नहीं पाई उसके बाद, जो भी जिन्होंने भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन होता है कि जो जिनके प्रति आपकी श्रद्धा होती है उसी के प्रति होती है। तो वो है, अभी भी मेरे अंदर श्रद्धा है उनके लिए, लेकिन अभी मैं वहां नहीं जाती ज्यादा। तो फिर मेरी जर्नी आगे चलती रही एस्ट्रोलॉजी में और रेकी में, और माँ के साथ बढ़ते बढ़ते 2019 में मेरी स्टार्ट होने वाली हो गई अभी ध्यान की यात्रा। और यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करूँ आपको कि ना क्या होता है, जब आपकी ये जर्नी चल रही होती है ना, तो ये धीरे धीरे ही बढ़ती है। कभी कोई सीधा एकदम से आकर क्लैरिटी में नहीं आता। अगर आप भी कभी कंफ्यूजन में है ना, तो अच्छी बात है, क्योंकि तभी ज्ञान आएगा, तभी अंदर से जो चीजें चल रही हैं क्लियर होंगी, तब आप आगे बढ़ोगे। अगर आप सोचो कि सीधा ही मैं जाकर कोई ऐसी बुक मेरे हाथ आ जाए, कोई ऐसी चीज कोई आके मुझे बता दे कि ये ले, ये तो ठीक है ऐसे कर ले, तो आपको इस सफर में मजा ही नहीं आएगा। इस सफर में मजा ही तब है जब आप धीरे धीरे बढ़ते हो, अपने अंदर से जो चल रहा होता है उसको खुद ढूंढते हो, उसके आंसर आप शक्तियों के साथ जुड़ के, ईश्वर के साथ जुड़कर उनसे बातचीत करना शुरू करते हो, बाहर लोगों से छोड़ देते हो करना। मैंने ना हमेशा अपने आप को बाहर से बंद करते 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 छोड़ ही दिया। मैंने अभी मैंने अपने आप को इस लेवल पर लेके आई हूँ कि कोई कुछ भी कह ले, तो मेरा कोई आगे से रिएक्ट नहीं जाना उनको। मैंने ना तो अपने घर में जो मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, उनके साथ तो मेरा फिर भी थोड़ा बहुत चलता है कि कभी किसी बात के लिए, लेकिन बाहर जो है वो बिल्कुल मैंने एक अपने आप को उस लेवल पर ले आई हूँ कि मुझे वहां से कोई फर्क नहीं है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी को, मुझे सिर्फ प्यार बांटना है। अगर मुझे कभी लगता है कोई पर्सन मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो मैं उसको बहुत सारा प्यार भेज देती हूँ, अपने मन से उसको आई लव यू बोल देती हूँ, और ग्रेटिट्यूड बोल देती हूँ, और बोलती हूँ गॉड ब्लेस यू, कि आपकी जर्नी आपको आगे लेकर जाए। आपके जो साथ ये ईर्ष्या या गुस्सा जो कुछ भी चल रहा है, ये आपको छोड़ दे, आप इससे निकलो, ये जंजीरें हैं। तो मैं ऐसे करके उनको ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दे के अपने काम में लग जाती हूँ। तो ये मेरा धीरे धीरे चलता रहा। जब मैं पढ़ती, ये क्या होता है, ये चीजें आपको ना किसी के बताने से नहीं आएंगी। और आप ना अभी कोशिश भी करोगे ना, मैं भी कल से ऐसे कर लेती हूँ, तो होगा ही नहीं। इनको ना 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस है, जितना ज्ञान को पढ़ोगे, जितना लोगों के साथ विचरोगे, यानी क्या, उनके बीच में जाओगे, तो मैं ईश्वर का बहुत थैंक्स करती हूँ कि मुझे जॉब मिली। अगर मेरी जॉब ना होती ना, तो मेरी ये जर्नी ना होती ऐसे वाली। क्योंकि मैंने जॉब में जो सीखा है ना, लोगों के बीच में रहकर कंट्रोल करना अपने आप को, और डिसरिस्पेक्ट भी अपनी देखी है, अपमान भी देखा अपना, अपने लिए बिचिंग भी सुनी, और सुना कि लोगों ने मेरे कैरेक्टर पर भी बोला,
वो सब आपको मजबूत करता है। उसके लिए कभी घबराना नहीं चाहिए, और वापस से कभी किसी और को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ऐसे होगे। मैंने हमेशा यही बोला है कि मैं जैसी भी हूँ मेरे ईश्वर को पता है। मैं मुझे किसी को प्रूफ नहीं देना, मुझे किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना, उन चीजों ने सिखाया। तो लोगों के बीच जाने से भी मत डरिए कि मुझे अपने आप को बंद कर लेना अपने कमरे में और किसी से नहीं मिलना है। वो चीजें भी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, अपनी चीजों को लेकर आपको खोज करनी पड़ेगी, तब जाकर ये सिचुएशन आपकी आती है। जब सारी क्लैरिटी हो जाती, फिर चाहे आप एक रूम में बैठे रहो, फिर आपको समझ है, आप यहाँ बैठकर भी कनेक्ट हो जाते हो किसी के साथ भी, फिर आप उस लेवल पर आते हो। तो अभी 2018 तक मैंने आपको बताया है अपना सफर जो मेरा चला। उसमें क्या था, ये सोल के साथ बहुत सारा मेरा, उनको देखना, उनसे बातचीत करना। लेकिन क्या था, मेरी कोशिश थी मुझे अपने जो चले गए हैं मेंबर उनमें से किसी से बात करनी, वो नहीं कभी हुई। फादर के साथ करनी थी, वो नहीं कभी हुई। सिस्टर की याद आती थी, सिस्टर से बात करना चाहती थी, अंदर से एक प्रेम था उसके साथ बहुत ज्यादा, वो नहीं हुआ। तो उसके लिए एक तड़प थी कि दूसरी सोल जो आती थी, ठीक है उनसे बातचीत, मैं हमेशा उनको बोलती थी कि मुझको अपने एक बार फादर से बात करनी है, मुझको एक बार अपनी सिस्टर से बात करनी है। वो मेरी विश पूरी हुई लास्ट ईयर, जहां से मेरी जर्नी और तेज हुई। तो अभी मेरी सिस्टर की जो एनर्जी मेरे साथ है उसके बारे में, वो कैसे आई, क्या हुआ, ध्यान की यात्रा कैसे स्टार्ट हुई, और जो पीछे था वो कैसे छूट गया सब कुछ, ये हम कल बात करेंगे। अभी आज मुझे लग रहा है मैंने बहुत